You are listening to Kawar Tech, and in this lecture, we will cover the topic functions in class code. हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि क्लासेस के अंदर हम फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है और उनको मेन के अंदर कॉल यानी एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लासेस क्या होती हैं। मैंने इस पर एक पहले वीडियो बनाई है, तो उसमें क्लासेस बेसिकली टू थिंग्स का कम्बिनेशन होता है, यानी दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, डाटा और फंक्शंस का। फंक्शंस विद इन क्लासेस कॉल्ड मेथड्स, यानी ये मेथड्स होते हैं जो क्लास को डिफाइन करते हैं। आगे है हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं कि मतलब जो भी कोई उनके अंदर डाटा मेंबर है हमारी क्लास के अंदर, उनको बाहर या उसी क्लास के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उनके लिए तीन कीवर्ड होते हैं। एक तो होता है हमारा पब्लिक का, एक प्राइवेट का होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है। तो मज़ीद मैं आपको कोड की मदद से समझाऊंगा। पब्लिक और प्राइवेट तब समझ आ जाएगी आपको। तो कोड पर चलते हैं। ये जी मैं इधर अपने डेव में आ चुका हूँ। तो इधर हम सिंपल सी कोई क्लास बना लेते हैं। जैसे कि एक क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, क्लास। आगे मैं फ़र्ज़ करें मैं बना लेता हूँ मार्क्स की एक क्लास बना लिया मैंने, ये हमारी क्लास बन गई है। इधर सिंटैक्स होता है सेमीकोलन। अब यहाँ देखें, मैं कोई भी मतलब उनके मेंबर्स, डाटा मेंबर्स ले लेता हूँ। इंट ए ले लेता हूँ, इंट बी ले लेता हूँ, कोई तीसरा डाटा मेंबर मैं ले लेता हूँ इंट सी। ये हमारे पास तीन डाटा मेंबर्स हैं, यानी ए बी सी। इसे आप सब्जेक्ट कंसीडर कर लें। अब हमारा काम है कि आज के इस लेक्चर में फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या सिंटैक्स होता है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया है कि एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट। इधर हमने कुछ भी नहीं लिखा, ये सिंपल हमने डाटा मेंबर्स अब लिख दिए हैं। तो इनका मतलब है ये डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। यानी कि प्राइवेट का क्या मतलब होता है कि इन डाटा मेंबर्स को सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं हम। अगर हम इस क्लास के किसी भी डाटा मेंबर यानी ए बी सी में से किसी को भी मेन में या क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहें तो वो एक्सेस नहीं होंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो इसका सिंटैक्स ये होता है, प्राइवेट कीवर्ड लिखते हैं और आगे कॉलन लगा देते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना, कॉलन लगाना होता है। तो ये हैं मेरे प्राइवेट डाटा मेंबर्स। तो पब्लिक क्या होते हैं? पब्लिक के लिए बिल्कुल सेम पब्लिक का कीवर्ड लिखना होता है। ये देखें, अब ये पब्लिक, ये जितने भी मेरे डाटा मेंबर्स हैं इनको क्लास के बाहर में एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, किसी दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ। और प्रोटेक्टेड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रोटेक्टेड का वैसे मैं आपको कीवर्ड बता देता हूँ। प्रोटेक्टेड स्पेलिंग लिखनी है और उसके बाद कॉलन लगा देना है। सेम इसका बिल्कुल ऐसे सिंटैक्स है। तो हम फंक्शंस की बात कर रहे थे। देखिए, मैं कोई एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले तो उसकी रिटर्न टाइप होती है। कोई भी फंक्शन हमने बनाना हो तो एक फंक्शन में बना देता हूँ जिसमें हम यूज़र से कोई डाटा लेंगे। ये फंक्शन का नेम है ये, और आगे ये राउंड ब्रैकेट लगा दिए। सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी, इसकी हमने वैल्यू यूज़र से लेना चाहते हैं। तो ये देखें,
सी आउट में करवा दिया एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट ए, नेक्स्ट विल बी एंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, और इधर हमारा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, बी, यानी ये बी है, और हमारा थर्ड सब्जेक्ट भी है, उसके लिए भी हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो वो क्या है, सी, और ये हमारा कौन सा है, थर्ड। ये देखें, ये हमारा है सेट डाटा, यानी कि ये एक हमारा फंक्शन बन गया है जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और अब हम जो हमने इनपुट ली है यूज़र से, अब हम उससे शो भी तो करवाना चाहते हैं ना, कंसोल पे शो करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं कोई एक और फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड का, और उसमें मैं शो करवा देता हूँ, अकेला शो नेम लिख देते हैं, यानी जो हमने ऊपर यूज़र से ली है इनपुट उसे प्रिंट करवाएंगे कि क्या यूज़र ने एंटर किया। तो ये देखें, यहाँ पे हमने सी आउट करवाया द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट आर, यानी कि ए में हमने वैल्यू स्टोर करवाई और उसके बाद ए प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, वो क्या था, सब्जेक्ट का नेम बी था। सेकंड, नेक्स्ट थर्ड के लिए थर्ड, और यहाँ पे हमने सी। ये देखें, हमारा फंक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है सेट डाटा का, यानी हमने इसमें डाटा एंटर करवाना है, वो यूज़र से करवाना है, यानी कि यूज़र एंटर करेगा। और उसके बाद हमने वही फंक्शन एक और बना दिया शो का। आपको मैंने बताया था प्राइवेट और पब्लिक प्रोटेक्टेड के बारे में, पब्लिक और प्राइवेट के बारे में। जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हमेशा पब्लिक करना होता है। अगर पब्लिक नहीं करेंगे तो भी मैं आपको उसकी आउटपुट और एरर दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम पब्लिक का यूज़ करेंगे। तो हमारे क्या है, क्लास का नेम मार्क्स है, और इधर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, यानी ये कि हमारा क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूर होता है। तो मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ obj1। तो अब यहाँ पे हमने, यहाँ पे सब वो हमारे गेम है, ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, obj1 बना लिया मैंने, डॉट लगाया, और हम फंक्शन को कॉल, किस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, सेट डाटा वाला कॉल कर लेता हूँ फंक्शन। उसके बाद यानी जब यूज़र एंटर कर देगा सब डाटा, तो उसके बाद हमें उसे शो भी तो करवाना है, तो उसके लिए फिर दोबारा obj1 डॉट शो और सेमीकोलन। देखिए जी, हमारा प्रोजेक्ट जो भी है हमारा मुकम्मल हो चुका है प्रोग्राम। तो अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या शो होता है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, ये देखें, जैसे कि हमने एंटर किया था एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, तो मैं कोई भी एंटर कर देता हूँ 200। अब देखें, वो सेकंड सब्जेक्ट का मांग रहा है, इसका मैं 300 कर देता हूँ, और एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट, उसके बाद वो थर्ड की इनपुट मांग रहा है, तो इसके मैं 400 लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा तभी वो कंपाइलर जाएगा शो के फंक्शन के पास
और वहाँ पे ये जितना भी सारा डाटा स्टोर हुआ है वो शो करवा देगा। ये देखें, ये देखें, यही वाला सब आ गया है। द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट आर, और सेकंड, इस तरह से थर्ड। ये था हमारा आज का सिंपल सा लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटर गेटर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा।